दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानियां मानो बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। साल की शुरुआत से ही उन्हें किसी न किसी बात का झटका मिलते जा रहा है। जहां ईडी के चौथे समन को स्किप करने के बाद अब जाने केजरीवाल के खिलाफ ईडी का अगला कदम क्या होगा। वहीं आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल और दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के बीच मतभेद बढ़ते ही जा रही है। आपको मालूम ही होगा कि सिर्फ एक ही टॉपिक पर नहीं, कई ऐसे मामले हैं जिसमें सीएम केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच पावर स्ट्रगल की लड़ाई देखने को मिलती है और कई के लिए दोनों को दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी करना पड़ा है। ऐसे दो केसेस में दिल्ली सरकार ने एलजी पर ये इल्जाम लगाया है कि वे आए दिन उनके फंडिंग को चलाकर बंद कर देते हैं। इस इल्जाम के खिलाफ एलजी वीके सक्सेना ने जो कहा है वे सुनकर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद चौंक गए थे। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम देखेंगे। असल में मामले की शुरुआत होती है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा एलजी के खिलाफ केस फाइल करने से। इस केस में एलजी सक्सेना पर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने इन एलिगेशंस के बेसिस पर कि गवर्नमेंट फंड का मिसयूज किया जा रहा है, डीसीपीसीआर के फंड्स को रोक दिया है। शायद आपने ये भी पहचान लिया होगा कि ये वही मामला है जिसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे थे और जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तंग आकर कह दिया था कि दिल्ली सीएम और एलजी के बीच की हर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लाई जा सकती है, जिसके बाद ही ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास भेजा गया है। और आपको सुनकर काफी हैरानी भी होगी कि एक ऐसे ही मामले में दिल्ली सरकार ने एलजी पर फंड्स रोकने का ही इल्जाम लगाया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बेंच जिसमें जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता शामिल हैं, के सामने चल रही है। ये मामला दिल्ली सरकार के फेमस दिल्ली के फरिश्ते स्कीम से जुड़ी है, जो रोड एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट देने के इरादे से लॉन्च हुई थी, पर पिछले 1 साल से ठप पड़ी हुई है, इसलिए क्योंकि इसके मेडिकल बिल्स कई हॉस्पिटल्स में पेंडिंग है। दिल्ली सरकार ने उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी एक्शन लेने की मांग की है जिन्होंने इस स्कीम को चलाकर ठप करवाया है। और तो और एलजी वीके सक्सेना पर भी ये इल्जाम लगा था कि वे आए दिन केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट बेंच को चौंकाते हुए एलजी वीके सक्सेना के काउंसिल सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने बताया कि दिल्ली फरिश्ते स्कीम से दूर दूर तक एलजी वीके सक्सेना जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे में वे भला कैसे ही इसके फंड्स रुकवा सकते हैं। जैन ने इस बात पर भी काफी जोर दिया कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जानबूझकर इस मामले को ऐसे शो करना चाह रहे हैं कि ये सीएम और एलजी के बीच की लड़ाई है या फिर दो गवर्नमेंट बॉडीज की, जो कि साफ झूठ है। ये सुनकर सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक गई थी और उल्टा दिल्ली सरकार को ही फटकारा कि अगर ऐसा सच होगा तो वे उन पे एग्जेम्पलरी कॉस्ट लगाने से पीछे नहीं हटेंगे एंड स्टेटेड, इफ वी फाइंड दैट द मिनिस्टर हैज टेकन अस फॉर अ राइड देन वी विल इम्पोज एग्जेम्पलरी कॉस्ट। अब बात करते हैं दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मामले की। As per the plea, the LG had in November last year issued the press note approving the Delhi government's Women and Child Development Department's proposal to initiate an inquiry and ordered a special audit over alleged misuse of government funds by DCPCR. इस मामले की लास्ट हियरिंग में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने ये ओरली रिमार्क दिया था कि ये मामला एडमिनिस्ट्रेटिव से ज्यादा पॉलिटिकल लग रहा है, इसलिए भी क्योंकि एलजी वीके सक्सेना वाले प्रेस नोट में इस बात का मेंशन था कि डीसीपीसीआर फॉर्मर चेयरपर्सन अनुराग कुंदू और बाकी 6 मेंबर्स आर पॉलिटिकली अफिलिएटेड विद द आम आदमी पार्टी और शायद इस वजह से भी डीसीपीसीआर के फंड्स को रोका गया है। हालांकि प्ली में ये साफ किया गया है कि अनुराग कुंदू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे। और वहीं शुक्रवार को एलजी वीके सक्सेना के काउंसिल ने जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद को ये बताया कि इस मामले में एलजी ने कोई भी ऑर्डर्स नहीं दिए हैं और खासकर फंड रोकवाने के लिए। एलजी सक्सेना के काउंसिल ने कहा, This so-called press release has never been issued by the LG. This is quite serious. एलजी वीके सक्सेना के काउंसिल ने सबमिट तो किया ही कि इस मामले में एलजी ने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं और साथ ही that the press release annexed in the petition on the action purportedly ordered by LG was never issued by the LG office. जस्टिस सुब्रमण्यम ये सब बातें सुन के थोड़ा सा चौंक गए, बट इसी के साथ उन्होंने एलजी के काउंसिल को इस मामले में एक अफिडेविट 4 दिनों के अंदर फाइल करने को बोला है, जिसके बाद ये मामला 25 जनवरी के लिए पोस्ट कर दिया गया। डीसीपीसीआर के प्ली में ये भी स्टेट किया गया था that such a setback paralyzes a statutorily protected institution risking emergency response systems for children facing violence, child labor and begging. प्ली ने इस बात पर भी जोर दिया था कि insufficient funds डीसीपीसीआर के फंक्शंस को बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करते हैं और साथ ही कमीशन के फंक्शनल इंडिपेंडेंस को भी। The plea further states that the inquiry is extraneous and a special audit is not within the scheme of the Commission of the Protection of Child Rights Act 2005. इस मामले में डीसीपीसीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण मौजूद थे, जिन्होंने एलजी सक्सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा था, एलोकेशन ऑफ फंड्स हैज बीन ब्रॉट टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हियरिंग में दिल्ली हाईकोर्ट को इस केस के और कौन से नए राज पता चलेंगे। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच इतने झगड़े कब से ही शुरू हो गए हैं। तो बात ऐसी है कि ये सारे मामले यूनियन द्वारा पिछले साल पेश किए गए जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2023 से हुआ है, जिसके तहत
तहत दिल्ली सरकार से उठाकर कई पावर्स एलजी को सौंप दी गई है। As per the amendment, only the LG, either acting on the recommendation of the National Capital Civil Services Authority or at his sole discretion, possesses the power to initiate action against defaulting officials. दिल्ली के फरिश्ते स्कीम की हियरिंग के दौरान भी दिल्ली सरकार ने इस एक्ट को ही फटकारा था, क्योंकि दिल्ली सरकार से कुछ पावर्स ले ली गई है तो वे अपने लिमिटेड अथॉरिटी में कुछ ज्यादा एक्शंस नहीं ले सकते हैं। इन दो स्कीम्स के केसेस से तो यही लग रहा है कि शायद आए दिन दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ये प्लान बन गया है कि एलजीबीके सक्सेना को हर बात के लिए टारगेट किया जाना चाहिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इन दो स्कीम में भले एलजी ने कोई ऑर्डर्स या एक्शन नहीं उठाए होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे आए दिन दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। एलजीबीके सक्सेना ने हाल ही में सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दी है इन दी अलेज्ड करप्शन केस ऑफ ₹223 करोड़ इन दिल्ली गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट 2 ऑफिशियल्स। इसी के साथ ही द दिल्ली एलजी ऑल्सो गिव द नॉट टू एसीबी एंड जीएनसीटीडी टू गो अहेड विद अ प्रोब अगेंस्ट 2 senior women health officials of a Delhi government run hospital in an alleged bribery case। इन सब से तो शायद दिल्ली सरकार बच भी जाए, पर दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम की वजह से अभी तक जो उन्हें मुसीबतें झेलनी पड़ रही है उसका क्या। जैसा कि हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ईडी ने इस मामले में केजरीवाल को चौथा समन भेज दिया है, तो क्या शायद आए दिन अपने आम आदमी पार्टी मेंबर्स को ज्वाइन करते हुए अरविंद केजरीवाल भी जेल में नजर आएंगे? क्या दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम आम आदमी पार्टी का अंत बनेगी? इस न्यूज की लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।